गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KBIT। मेरा नाम हिमांशु मेहरा और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा मैथ्स एंड साइंस। आपके 6 से लेकर 12 तक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैथ्स एंड साइंस की अब नहीं रहेंगी, क्योंकि अब हम आ चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने बहुत ही बेसिक टॉपिक उठाया 10th क्लास का। बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी कि कौन सा टॉपिक हम पहले उठाएं, तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम ट्रिग्नोमेट्री उठाते हैं, कि बच्चों को बहुत डर भी लगता है इस चैप्टर में। चलिए तो आज बच्चों का सारा डर निकाल देते हैं। शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए कि पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एंगल्स। ये तो बात आ गई इंग्लिश में, थोड़ी हिंदी भी देख लीजिए। हिंदी में क्या समझेंगे, देखिए कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगती कहाँ है वो देख लेते हैं हम। ये हमने कौन सा ट्राइंगल बना लिया, हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री लगती कहाँ है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, तो देखिए किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड ही होती है मैक्सिमम, 4 तो नहीं हो सकती। अगर 4 हो जाएंगे तो फिर वो ट्राइंगल नहीं रहेगा, वो बन जाएगा आपका क्या, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, सबसे पहले जिस साइड पे ट्राइंगल खड़ा हुआ है, मैं इस जमीन पर खड़ा हुआ तो मेरे लिए बेस ये हो गया, तो ऐसी ट्राइंगल इस साइड पे खड़ा हुआ तो ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो गया, आपका ये हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है, सपोज करिए अगर मैं अभी यहाँ मैंने एक एंगल थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो इस थीटा के हिसाब से ही बेस चेंज होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर बोथ। अब जो बेस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज फॉर द एंगल थीटा। ठीक है, अभी थोड़ी इसके बाद आगे ही बात करेंगे। जब हम थीटा एंगल यहाँ ले लेंगे तो उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। आपको मैं यहीं बता देता हूँ, हमने एक और राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इसका भी हमने नाम दे दिया ABC, बट नाउ आई एम टेकिंग थीटा हियर। ठीक है, नहीं लगाएंगे इसके ऊपर कुछ। तो अब देखिए, अगर मैं अब इस थीटा के लिए बात करता हूँ तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री जहाँ होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब तक हमने कुछ भी ऐसा हार्ड एंड टफ नहीं पढ़ा हुआ है। अब हम बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की पहले ही चरण पे अब हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। सेकंड क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड क्या होता है, टेन थीटा। फोर्थ क्या हो गया आपका, अब देखिए ये जो मैंने 3 लिखे हैं ना, अब जो बाकी के 3 लिखूंगा टोटल 6 होते हैं। जो बाकी के 3 होते हैं वो इन तीनों के रिवर्स होते हैं। साइन का रिवर्स होता है आपका कोसेक थीटा, कॉस का रिवर्स होता है आपका सेक थीटा, और आपका टेन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए जरा, अब जो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये इनके रिवर्स हैं, तो रिवर्स कैसे हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए
मैंने आपको बोला कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। तो कैसे कि साइन थीटा किसका रिवर्स हो गया, कोसेक थीटा का। ये समझ में आया। इसके बाद देखिए जरा क्या है आपका कॉस थीटा, किसका उल्टा हो जाएगा, ये देखो ये सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। लास्ट वन क्या बचता है आपका टेन थीटा, वो किसका रिवर्स हो जाएगा आपका कॉट थीटा के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए पहले इतना उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के पहले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, लाइक मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखाए थे। अब उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं। लाइक आप देखिए, पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अब आप सोच रहे होंगे ये P क्या है, ये H क्या है। तो P है परपेंडिकुलर, H है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या है कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका टेन थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इनके जस्ट उल्टे हो जाते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो ये भी उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये भी उसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब बच्चे इनमें पेपर में अब ऐसे तो याद नहीं कर पाते, इसलिए सब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। लाइक देखिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये है आपके साइन के लिए, ये है आपका कॉस के लिए, और ये है आपका टेन के लिए। ठीक है, ऊपर से नीचे लाइक साइन का लिए फॉर्मूला मैच कर देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ये होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो गया बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टेन थीटा का फॉर्मूला देख लिए पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब अगर हम इसका उल्टा कर देंगे लाइक एच अपॉन पी किसका हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। एच अपॉन बी क्या होता है ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो एच अपॉन बी किसका हो जाएगा फॉर्मूला सेक थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला देखिए पी अपॉन बी होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। इतनी बात क्लियर। चलिए अब इस फॉर्मूले को याद करने का देखिए तरीका क्या है, लोग अपने अलग अलग बना लेते हैं, तो हमने भी 2 बनाए थे। तो पहला है हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एक तो ये है। और दूसरा बहुत ही ज़्यादा फनी है कि पापा बीड़ी पीऊँगा हाँ हाँ बेटा। तो जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हो उस तरीके से आप याद कर लीजिए। बस शर्त यह कि बस आपको याद रहना चाहिए, चाहे वो कैसे भी याद करो, चाहे PPH करके याद करो, चाहे बीड़ी पी के याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तक हमने जितना ही पढ़ा उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वो आपसे बोलेगा आपकी पहली एक्सरसाइज में पूरी, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो इसी फॉर्मूले पे बेस है। कौन सा, पापा बीड़ी पीऊँगा हाँ हाँ बेटा। आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। लाइक देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका किस तरीके से, हम आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। सपोज करिए उसने आपको रेक्टेंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, नाम है इसका क्या A B और C, और थीटा आपके लिए ये है। सपोज करिए उसने आपको दे दिया BC 3, ये दे दिया उसने आपको 4। ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर हो गया।
कोई दिक्कत, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है जो आपको वो ये पूछ रहा है कि बताइए कि साइन थीटा कितना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे थीटा एंगल है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे साइन सी भी रख सकता था। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चलो ठीक है दोनों ही बताते हैं क्या होगा। ठीक है, लाइक मैं तो बोलूँगा कि आप इनको थीटा फिलहाल ना माने, आपको एक अलग भी चीज़ बताएंगे इसमें अभी आपको। आप इनको मानिए क्या, साइन सी, साइन सी और कॉस सी। मतलब क्वेश्चन ये है कि उसने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, 2 साइड दे रखी हैं, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए वैल्यू ऑफ साइन सी और कॉस सी क्या होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, एक 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे। 1 नंबर तो नहीं, 2 नंबर में आसानी से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। लाइक देखिए, पहली बात हमको क्या फॉर्मूला लिखाया था हम लोगों ने, यहाँ पे लिखना चालू कर। देखिए पहला फॉर्मूला मैंने आपको जो लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अप्पा बीड़ी पीऊंगा हाँ हाँ बेटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था पहला। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, देखो, और परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस चाहिए, बेस हमारे पास है, बट मेरे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस सबसे पहले फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्या, पाइथागोरस थ्योरम। बचपन में सबने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, तो निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, AC की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 25। आपको पता है रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, आपका 5 का होता है। और एक बात और याद रखिए, ये जो 5 है, ये जब आपका ये जब रूट से हटाते हो ना, तो ये +5 भी आता है और आपका ये -5 भी आता है। लेकिन हम ये, क्योंकि ये हमने AC का एक साइड है, इसलिए हम इसमें प्लस लेते हैं। बात समझ में आई, प्लस माइनस दोनों ही होता है, लेकिन ये एक साइड है इसलिए हम इसे प्लस में ले लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इन भाई साहब ने कि साइन सी की वैल्यू बताओ। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखते हैं। तो पहला है हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए P/H होता है, तो P/H होता है। इतनी बात समझ में आई नहीं, देखो साइन सी की वैल्यू क्या होगी P/H। देखिए P क्या हो जाएगा इसके लिए 4, और H क्या हो जाएगा इसके लिए 5। हाइपोटेन्यूस सबके लिए सेम रहता है, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा इसके लिए 5। तो ये हमारा साइन सी की वैल्यू आ गई, ये हमारी साइन सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए दूसरा हमें कौन सा निकालना है, दूसरा हमको क्या निकालना था कॉस सी। कॉस सी की क्या वैल्यू थी, देखिए यहाँ से B/H, तो B/H कॉस सी की क्या वैल्यू चाहिए, तो बेस देखो इसके लिए बेस क्या है 3 और H क्या है 5, तो ये भी बहुत सिंपल 3/5। तो ये आ गई आपकी कॉस सी की। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके 1-1, 2 नंबर के आपके एग्जाम्स में, और बहुत ही सिंपल है निकालना। एक फॉर्मूला, बस छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना था, क्या, पापा बीड़ी पीऊंगा हाँ हाँ बेटा। ठीक है,